आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक साधु किसी जंगल से गुजर रहा था, तभी एक पानी का बूंद उसे सर पे टपका। उसने ऊपर देखा तो एक कौवा रो रहा था। साधु ने उस कौवे से पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, रो नहीं तो और क्या करूं? ऐसा काला सा बदन, नहीं कोई मुझे पालता है, नहीं कोई मुझे खाना देता, पूरा बेरंग हूं। साधु ने कहा, अगर तुझे एक और मौका दिया जाएगा तो तू क्या बनना चाहता? कौवे ने कहा, मैं हंस बनना चाहता। हंस की जिंदगी क्या जिंदगी, पूरा गोरा सा बदन, पानी में ऐसे तैरता है कि मानो कोई परी चल रही। उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, एक बार हंस से मिलकर आओ। कौवे एकदम खुश होकर हंस के पास गया। उसने देखा हंस पानी में तैर रहा है। कौवे ने कहा, अरे हंस भाई, कैसे हो? तुम तो बहुत ही खुश रहते हो, तुम्हारा बदन तो पूरा दूध का धोया गोरा सा है, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है, लोग तुझे बहुत से मानते हैं, लोग तुम्हारा फोटो खींचते हैं। हंस ने बोला, कौन कहा कि मैं खुश हूँ? ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सब आके मेरा फोटो खींच के जाते हैं। फोटो में भी एकदम सफेद आता है, जैसा कि कफन का रंग है। कौवे ने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर दोनों बाबा के पास आए। बाबा ने बोला, तुम क्या बनना चाहते हो? ये बोला, मैं तोता बनना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी क्या जिंदगी है, उसे सब लोग मिट्टू मिट्टू कह के बुलाता है। लोग तो उसे बादाम भी खाने को देते हैं। सब लोग उसे घर में प्यार से पालते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे तोता बना दूंगा, जाओ एक बार तोते से भी मिल के आओ। दोनों फिर तोते के तलाश में निकल गया। तोते को खोजते खोजते एक पेड़ दो पेड़ का चक्कर काट के फाइनली उसे तोता मिल गया। तोते को देख के दोनों कहा, अरे मिट्टू मियाँ, कैसे हो? तुम तो एकदम खुश हो, क्या मस्त जिंदगी है रे तेरी। तोते ने बोला, कौन बोला? कौवे ने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? तोते ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तू अभी यहाँ से 3 बार चक्कर लगा चुका है, क्या मैं तुझे दिखा? हरे में हरा दिखा? मैं यहीं बैठा था, पर तू मुझे ही खोज रहा था। ये कलर भी कोई कलर है? मैं हरे भरे घासों में मिल जाता हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं पाता है। फिर तीनों साधु के पास आया। बोले, साधु बाबा। साधु ने बोला, हाँ तोते, अब तुझे क्या बनना है? बाबा, मुझे मोर बना। बाबा ने कहा, जा, तुम्हारा भी यही शर्त है, एक बार मोर से मिल गए। तीनों भागे भागे मोर के पास गए। बोले, मोर, क्या जिंदगी है रे तेरी, जब तेरा पंख खुलता है तो हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। लोग तुम्हारा फोटो क्लिक करते हैं। तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है और तू नाचता है, लोग तो तुम्हारा दीवाने हो जाते हैं। क्या जिंदगी है रे तुम्हारी। कभी खुदा अगर मुझे मौका देगा तो मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, बहुत खुश रहता होगा रे तू। मोर ने बोला, कौन कहा? सभी ने उससे पूछा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? मोर ने कहा, बिल्कुल नहीं। अभी शिकार आएगा और मुझे मार के मेरे जिस्म से पूरे पंख को नोच लेगा और इसे पूरे शहर में, पूरे देश में बेचा जाएगा और लोग अपने घर में लगाएंगे। ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? क्यों बनना है तुम्हें मोर, जिसे अगले 1 घंटे की भी खबर नहीं है कि अगले पल मेरे साथ क्या हो जाएगा, और तुझे मोर बनना है? कौवे ने मोर से पूछा कि तो फिर क्या बनना चाहिए? सबसे खुश कौन है इस जिंदगी में? मोर ने जवाब दिया, तू। कौवे ने कहा, वो कैसे? मोर ने कहा, तूने चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, हाँ। मटन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, हाँ। क्या तुम कभी कौवे बिरयानी सुना है? बोला, नहीं। क्या तुझे मौत का डर है? कौवे ने बोला, नहीं। क्या तुझे कोई मारेगा? कौवे ने बोला, नहीं। क्या मस्त जिंदगी है रे तेरी, तुझे कोई नहीं मारेगा, तू जहां चाहे तहां घूम सकता है, आजाद है तू। और तू ही बोलता है कि मुझे हंस बनना है। अरे मस्त जिंदगी है तुम्हारा,
हमारा तो अगले पल का ही पता नहीं है कि हमारे साथ कुछ ही पल में क्या हो जाएगा। इसलिए दोस्त, आप जिस जगह पे हो, जैसा भी हो, एकदम मस्त हो। कभी भी किसी से खुद को तुलना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया है, एक ही बनाया है, वो भी सिर्फ तुम हो। इसलिए खुद को खोजो, किसी और को मत खोजो। किसी और की जैसा बनने की कोशिश मत करो, कभी भी खुद की तरह बनने का कोशिश करो। जय हिंद, वंदे मातरम।